Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start textbook lesson 6, the founding father of Pakistan. I will read and translate it. Let's begin. A great man is one who achieves something great in life. एक अजीम इंसान वो होता है जो अपनी ज़िंदगी में कोई अजीम काम करता है. कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह is one of them because he is the man who turned the dreams of the Muslims of India into reality by creating Pakistan. कायद आज़म उनमें से एक हैं क्योंकि आप वो इंसान हैं जिन्होंने इंडिया के मुसलमानों के ख्वाब को पाकिस्तान बनाकर ताबीर दी जिन्होंने इंडिया के मुसलमानों के ख्वाब को पाकिस्तान बनाकर ताबीर दी. He was born in a respectable family of Karachi on the 25th December 1876. वो कराची के एक मुअज़्ज़िज़ घराने में 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए. Respectable means मुअज़्ज़िज़. He got his early education in Karachi Mission School and then he got admission in Sindh Madrasatul Islam, from where he got matriculation in 1892. उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम कराची में मिशन स्कूल से हासिल की और फिर उन्होंने सिंध मदरसतुल इस्लाम में दाखिला ले लिया जहां से उन्होंने 1892 में मैट्रिक पास किया. In his school days, he was keenly devoted to his studies. He was disciplined and punctual and strictly observed the rules of the school. अपने स्कूल के ज़माने में वो अपनी पढ़ाई में गहरी दिलचस्पी लेते थे. वो नज़्म व ज़ब्त के आदी और वक्त के पाबंद थे और स्कूल के कवानीन की सख्ती से पाबंदी करते थे. कीनली गहरी, डिसिप्लिन्ड मुनज़्ज़म, पंक्चुअल पाबंद. All these things were signs of his future greatness. ये तमाम बातें आपकी मुस्तकबिल में अज़मत का पता देती थी. All these things were signs of his future greatness. ये तमाम बातें आपकी मुस्तकबिल में अज़मत का पता देती थी. His teacher loved him dearly for his outstanding qualities. गैर मामूली खुसूसियात की वजह से आपके असातिज़ा आपसे बहुत मोहब्बत करते थे. His father had a friend who discovered in Qaid-e-Azam the signs of a great man. Therefore, he advised his father to send this talented young boy to England for higher studies. आपके वालिद के एक दोस्त थे जिन्होंने कायद-ए-आज़म में एक अजीम इंसान की निशानियाँ दरियाफ़्त कर ली थी. दरियाफ़्त करना. इसलिए उन्होंने आपके वालिद को नसीहत की कि वो अपने होनहार बेटे को आला तालीम के लिए इंग्लैंड भेज दें. Accordingly, Qaid-e-Azam left for England in 1895. There he was admitted to Lincoln's Inn, from where he obtained the degree of Bar at Law. After returning home, प्रोग्राम के मुताबिक कायद-ए-आज़म 1895 में इंग्लैंड के लिए रवाना हुए. वहाँ उन्होंने लिंकन्स इन में दाखिला लिया जहाँ से उन्होंने बार एट लॉ की डिग्री हासिल की. आफ्टर रिटर्निंग होम, ही स्टार्टेड टू वर्क एज अ लॉयर. घर वापस आने के बाद आपने एक वकील के तौर पर काम शुरू कर दिया. लॉयर मीन वकील. Soon fortune smiled on him and within a short span of time he was recognized. Within a short span of time he was recognized a distinguished lawyer. जल्द ही किस्मत उन पर मेहरबान हो गई और थोड़े ही अरसे के बाद वो एक मुनफरिद वकील के तौर पर पहचाने जाने लगे. डिस्टिंग्विश्ड यहाँ मुराद लेंगे मुनफरिद. In the early days of his political career, Qaid-e-Azam firmly believed in concerted struggle of all communities for the freedom of the subcontinent. अपने सियासी कैरियर के इब्तिदाई दिनों से ही कायद-ए-आज़म इस बात पर पुख्ता यकीन रखते थे कि बर्र सग़ीर की आज़ादी के लिए तमाम फ़िरके
सख्त कोशिश करें। कम्युनिटीज़ फ़िरके या मुआशरे। Consequently, he first joined All India National Congress in 1906 and then All India Muslim League in 1913. नतीजतन आपने पहले 1906 में ऑल इंडिया कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में 1913 में शामिल हुए। He also brought reconciliation between the Congress Party and the Muslim League in the form of Lucknow Pact 1916. आपने 1916 में मीसाक लखनऊ की शक्ल में कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग में मफाहमत पैदा की। It was because of this pact Misak. It was because of this pact that he was given the title of Ambassador of Hindu-Muslim Unity by Sarojini Naidu. इस मुआहिदे की वजह से या इस मीसाक की वजह से आपको सरोजनी नायडू की तरफ से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर का खिताब दिया गया। एम्बेसडर मीन सफ़ीर। But soon Quaid-e-Azam realized that the ambition of the Congress was to establish Hindu rule in India. But soon Quaid-e-Azam realized that the ambition of the Congress was to establish Hindu rule in India. लेकिन जल्दी कायद-ए-आज़म को यकीन हो गया कि कांग्रेस का मकसद इंडिया में हिंदू कवानीन लाना था। He left the Congress in 1920 and devoted his service for the uplift of Muslim League. उन्होंने 1920 में कांग्रेस छोड़ दी और अपनी खिदमात मुस्लिम लीग की तरक्की के लिए सर्फ कर दी। When Quaid-e-Azam took the charge as a president of All India Muslim League, the party was politically, socially and economically at its lowest ebb. जब कायद-ए-आज़म ने बहैसियत सदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ओहदा संभाला तो पार्टी सियासी, समाजी और मुआशी तौर पर ज़वाल पजीर थी। His leadership ignited a new inspiration amongst the Muslim of the subcontinent. आपकी क़यादत ने आपकी क़यादत ने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों में एक नई रूह फूंक दी। He created political consciousness amongst them and channelized them for the demand of a separate homeland for the Muslims of the subcontinent. आपने उनमें सियासी शऊर पैदा किया और उन्हें बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के मुतालबे के लिए मुत्तहिद किया। It was his wise guidance and visionary leadership that Muslims regained their lost confidence and became a powerful political force of the subcontinent. ये आपकी दानिशमंदाना रहनुमाई और नज़रियाती क़यादत थी कि मुसलमानों ने अपना खोया हुआ एतमाद दोबारा हासिल किया और बर्र-ए-सग़ीर की ताकतवर सियासी क़ुव्वत बन गए। पॉलिटिकल फोर्स सियासी क़ुव्वत, पावरफुल ताकतवर, गाइडेंस रहनुमाई, विजनरी लीडरशिप दानिशमंदाना रहनुमाई। The creation of Pakistan was due to the untiring labor, missionary zeal and exemplary leadership of Quaid-e-Azam. पाकिस्तान का वजूद में आना कायद-ए-आज़म की अनथक मेहनत, बेलोस जज्बे और मिसाली क़यादत की वजह से था। The historical Pakistan resolution was passed on 23rd March 1940. तारीख़ी करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई। It was in Lahore, in a huge public gathering, that the Muslim League demanded the division of India into two parts.
लाहौर में एक बहुत बड़े लोगों के इज्तिमा में मुस्लिम लीग ने इंडिया की 2 हिस्सों में तकसीम का मुतालबा किया। गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग, लोगों के इज्तिमा। डिमांडेड, मुतालबा करना। द कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड मीन ऐलान करना, वाज़हा तौर पर कहना। नाउ द मुस्लिम्स विल हैव अ कंट्री ऑफ देयर ओन विद द नेम ऑफ पाकिस्तान। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने वाज़हा तौर पर कहा, अब मुसलमानों का अपना वतन होगा जिसका नाम पाकिस्तान होगा। ईच एंड एवरी मुस्लिम रिस्पॉन्डेड टू हिज क्लेरियन कॉल। हर एक मुसलमान ने इस ऐलान का अच्छा खैर मकदम किया। विद वन वॉइस, हम आवाज़, एक आवाज़ में, द मुस्लिम्स डिमांडेड अ सेपरेट होमलैंड फॉर देमसेल्फ। मुसलमानों ने एक आवाज़ होकर अपने लिए अलग वतन का मुतालबा किया। He was a highly intelligent, strictly disciplined, hard-working, supremely self-confident man and was driven by the dream and capability to drive others. आप बेहद ज़हीन, नज़्व ज़ब्त के पाबंद, मेहनती, आला तरीन खुद-एतमाद इंसान थे। एक ख्वाब के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और आप में दूसरों को अपने साथ शामिल करने की अहलियत थी। कैपेबिलिटी मीन्स अहलियत। जिन्नाह वॉज अ मैन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। जिन्नाह एक बेहद पुख्ता इरादे के इंसान थे। His integrity was beyond reproach. उनकी रास्तबाजी, सच्चाई, उनकी रास्तबाजी तक पहुंचना नामुमकिन था। इंटीग्रिटी, रास्तबाजी। गांधी called him an impossible man for he would never compromise on his principles. गांधी आपको नामुमकिन इंसान कहते थे क्योंकि आपने कभी उसूलों पर समझौता नहीं किया। प्रिंसिपल्स, उसूल, कंप्रोमाइज़, समझौता। ही स्टूड लाइक अ रॉक अगेंस्ट ओपोनेंट्स। वो मुखालिफिन के ख़िलाफ़ चट्टान बनकर खड़े थे। ओपोनेंट्स, मुखालिफिन। द ब्रिटिश वर इंटेंट ऑन द पोलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बट जिन्नाह लेड हिज मूवमेंट विद सच अ स्किल and tenacity that ultimately both the British and the Congress had no option but to agree to the partition of India. अंग्रेज़ इंडिया बर्र सग़ीर में सियासी इत्तेहाद चाहते थे, लेकिन जिन्नाह ने अपनी तहरीक इतनी महारत और पुख्तगी से चलाई कि दोनों अंग्रेज़ और कांग्रेस के पास इंडिया की तकसीम पर राज़ी होने के अलावा कोई चारा नहीं था। It was the very first day when Pakistan came into being. Quaid-e-Azam on this occasion told his people, "You are free to go to your temples, mandir. You are free to go to your mosques, masjid, or to any place of worship, ibadat ke liye. In this state of Pakistan, you may belong to any religion or caste, nasl. We are all citizens of one state." Citizens, शहरी। जब पाकिस्तान वजूद में आया तो शुरू ही में कायद आज़म ने अपने लोगों से फरमाया, तुम आज़ाद होकर अपने मंदिरों में जाओ, तुम आज़ाद होकर अपने मस्जिदों में जाओ या किसी दूसरी इबादत गाह की जगह पर इस रियासत पाकिस्तान में। स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान। You may belong to any religion or caste. तुम किसी भी मज़हब या नस्ल से ताल्लुक़ रखते हो चाहे। We are all citizens of one state. हम सब एक रियासत के शहरी हैं। Throughout his political struggle for the achievement of a homeland for the Muslims of the subcontinent, he remained a sick man, but he did not give up his struggle. बर्र सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल करने की सियासी कोशिशों के दौरान कायद आज़म एक बीमार आदमी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। स्ट्रगल, कोशिश या जद्दोजहद। He died 13 months after the creation of Pakistan and was buried in Karachi. He will always be alive in the hearts of the nation.
पाकिस्तान बनने के 13 महीने बाद कराची में आपका इंतकाल हुआ। ही विल ऑलवेज बी अलाइव इन द हार्ट्स ऑफ द नेशन। आप कौम के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। नेशन, कौम। स्टूडेंट्स एक्टिविटी, रीड द लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड लर्न vocabulary. Stay safe at home. God bless you.